सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है फिंगर की लेंथ के विषय में, फिर आपके जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का आंसर भी कवर किया जाएगा। तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में बिल्कुल नॉर्मल है, ना ज़्यादा लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है, जो कि एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक एक स्टेप फूक फूक करके रखना, पेशेंस लेवल अच्छा देखने को मिलना, किसी के अंडर में भी कंफर्टेबली वर्क कर लेना, तो अपने अंडर में भी दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा लेना, इन सारी योगों को दर्शाता है। तो लाइफ में जब भी कोई भी चेंजेस की बारी आई तो आप ज़्यादा घबराएंगे नहीं और हर प्रकार का चेंजेस बहुत ईजिली अपने लाइफ में अडॉप्ट कर पाने में सक्षम भी रहेंगे। इसका मतलब ये होता है कि जैसा समय परिस्थिति है उसके अनुसार अपने आप को बड़ी सरलता से ढाल पाने में भी सक्षम रहेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रहा है, तो उस कारण से आपका कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहेगा। जो भी काम अपने हाथ में लेंगे अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले रहेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो ये यहाँ पर अच्छे पंचुअलिटी और मैनेजमेंट को दर्शाता है, इसीलिए 2 है या 10 काम है तो बड़ी सरलता से हर काम को समय रहते अंजाम दे पाने में सक्षम रहेंगे। तो इस कारण से परफेक्शन आपके काम में एक बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो बिज़नेस वाइज ये बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है और बिज़नेस में बहुत अच्छा ग्रोथ भी दिलाता है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांगली रिकमेंड हुई है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर इंडिकेट करता है, जिसके कारण लाइफ में कभी भी किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से आप जैसे ज़्यादा तक पीछे नहीं हटते और खुद के बलबूते पर और रिस्क लेकर के जीवन में कंटिन्यूस ग्रोथ हासिल कर पाने में भी अच्छे सक्षम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो हिम्मत, जुनून, हौसला, पराक्रम, सहनशीलता, ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं अपने से बड़े लोगों के साथ, यानी जो आपसे पावर, अथॉरिटी और नेम रिस्पेक्ट में बड़े हैं, उन सब के साथ अगर आप उठेंगे बैठेंगे तो और ज़्यादा ग्रोथ आपको लाइफ में देखने को मिलेगा, क्योंकि थर्ड फिंगर आपको सूर्य की फिंगर है और सूर्य वाले जातक जितनी अच्छी संगत या जितने अच्छे खासे लोगों के साथ बैठे तो बहुत जल्दी उनके जो नेचर है या उनका जो तौर तरीका है वो अडॉप्ट कर पाने में सक्षम होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देता है, इसलिए कभी भी अपनी संगत छोटी मोटी ना रखें, अच्छा स्टैंडर्ड बना करके रखें और अपनी थिंकिंग से भी कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। आपके काम में थोड़ा देरी तो ज़रूर बनेगा, लेकिन सारे आपके काम ज़रूर बनेंगे। मेंटलिटी बहुत ज़्यादा उस पर आपको असर करेगी। फिंगर के बीच में थोड़ा गैप मेंटेन है, ये अधिक खर्चीलेपन को दर्शाता है, खर्चों पर नियंत्रण कम होता है। और फर्स्ट फिंगर एकदम इंडिपेंडेंटली यहाँ पर डेवलप्ड है, थोड़ा सा कम लेंथ ले रही है, तो इस कारण से आप डाउन टू अर्थ इंसान हैं, ज़्यादा ईगो, एटीट्यूड, क्लैशेस ऐसे कोई प्रॉब्लम होता नहीं है और फैमिली से थोड़ा दूर रहने के योग भी बनते हैं। फैमिली से उतना ज़्यादा अच्छा कनेक्शन, अटैचमेंट, बॉन्डिंग कहें या उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी नहीं मिल पाता, इसीलिए अपने कार्य क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा तवज्जो देने वाले रहते हैं। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो जस्ट फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, इन सारे योगों को दर्शा रहा है। और फिंगर के नोट्स भी यहाँ पर डेवलप परफेक्ट है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना आपके बेसिक नेचर में रहेगा। फेलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, आपका इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो इस कारण से स्टेमिना व एनर्जी भी आपके अंदर परफेक्ट देखने को मिलेगा। थंब का साइज़ अपने आप में सशक्त और मजबूत है। इस प्रकार का थंब थोड़ा हठी किस्म का नेचर देता है, ज़िद्दी स्वभाव ज़्यादा देता है, एक बार जो चीज़ ठान ले तो वो चीज़ करके ही दिखाना है। और यहाँ पर आपका याव का चिन्ह भी डेवलप्ड है, जो गुड सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर के लिए जाना जाता है। तो अगर आप मेडिटेशन, पूजा पाठ रेगुलर बेसिस पे करें तो और ज़्यादा पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट लाइफ में आपको मिलेगा। सेकंड फिलेंज की लेंथ स्ट्रांगली रिकमेंड हुई है, तो इस कारण से लॉजिकल पावर अच्छा रहने वाला है। और पाम के साइज़ के विषय में बात की जाए तो पाम का साइज़ स्क्वायरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है, यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। और यहाँ देखा जाए तो अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो यहाँ पर आप देखेंगे गुरु के क्षेत्र से, तो गुरु का क्षेत्र यहाँ पर थोड़ा कम एरिया ले रहा है, तो उस कारण से फैमिली से उतना ज़्यादा
सुख बेनिफिट नहीं मिल पाता है। बट ओवरऑल देखा जाए यहाँ पर आपके बात करें पर्सनल लाइफ के बारे में ही, यानी मैरिड लाइफ के बारे में ही, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ता है जब यहाँ पर माउंट जुपिटर थोड़ा बहुत भी साइड से कहीं से दब रहा हो। तो कॉम्प्रोमाइज़ करके ही चल लेंगे तब जाकर स्टेबल वे से आपका मैरिड लाइफ या फैमिली लाइफ जो है रन कर पाएगा। यहाँ की आड़ी रेखा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के लिए अच्छी मानी जाती है। तो जैसे जो भी आपका यहाँ धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान अच्छा देखने को मिलेगा। धार्मिक भी रहेंगे, दयालु किस्म का प्रवृत्ति भी रहेगा, जिसके कारण दूसरों का आगे रह करके सपोर्ट करना, सोशल वर्क या एनजीओस के लिए काम करना और पेट लवर भी होना। वहीं बात करें सैटर्न की, तो सैटर्न माउंट डेवलप ठीक है, और जो फेट लाइन है वो स्टार्ट तो बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर हुआ है और थोड़ी लहरदार होकर के फिर सैटर्न तक पहुँचा है। लहरदार जब फेट लाइन चलती है तो एकाएक अचानक से करियर में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस या चेंजेस आ जाता है, और ये जो प्रॉब्लम आपको आएगा डिस्टर्बेंस, ये आपको आने वाला रहेगा 38 से लेकर के तकरीबन यहाँ पर 42 के बीच में। देन आफ्टर फिर जो है बहुत अच्छे से आपका करियर यहाँ पर राइज करने वाला, ग्रोथ करने वाला रहेगा। और सैटर्न पर लाइन भी अवेलेबल है, तो मनी के रिगार्डिंग तो बेफिक्र रहिए। फेट का सपोर्ट भी अच्छा है और मनी भी लाइफ में आप अच्छे से अर्न कर पाने में सक्षम रहेंगे, यानी कंफर्टेबल इनकम रहेगा आपकी लाइफ में। तो इस फेट लाइन में कहीं से कहीं तो कोई भी कमी ऐसी दिक्कत नहीं है, सिर्फ ये थोड़ी लहरदार हुई है, दैट्स इट, बाकी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपकी क्वेरी थी कि फॉरेन में, कनाडा में परमानेंट सेटलमेंट या इस प्रकार के कोई योग है या नहीं। तो देखिए चंद्र तो डेवलप्ड है ही, और फेट लाइन का सपोर्ट भी अच्छा खासा जा रहा है। सैटर्न पे फेट लाइन भी इवन ऑन पहुंचा, तो जो भी चाहत रहेगी वो सब आपकी कंप्लीट डेफिनेटली होने वाला रहेगा। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि यहाँ पर कोई भी स्ट्रॉन्ग लाइन ना ही चंद्र से निकली हुई है, ना ही फेट लाइन से अटैच हुई है, ना ही लाइफ लाइन से अटैच हुई है। तो लाइफ में सडनली आपको जो है अवसर फॉरेन से देखने को मिलेगा, और उसका कोई टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर नहीं है कि कब आपको अवसर आएगा, लेकिन फॉरेन से कनेक्शन डेफिनेटली होगा आपका। वहीं बात करें सन की, तो सन माउंट भी डेवलप बिल्कुल नॉर्मल है, और यहाँ पर भी सेवरल लाइन अवेलेबल है, लेकिन थोड़ी रेखा रुक रुक करके टूट करके चल रही है, जो फोकस में होने वाले कमी को दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं आपको काम में जो है थोड़ा आपको और ज़्यादा अच्छे से पंक्चुअलिटी, मैनेजमेंट और कंटिन्यूटी बना करके रखना चाहिए, और परफेक्शन लेकर के आना चाहिए, ताकि ये सन स्ट्रॉन्ग हो सके। सन लाइन स्ट्रॉन्ग होगा तभी जा करके आपको नेम, रिस्पेक्ट और आपका कार्य क्षेत्र विस्तार पूर्वक बढ़ पाएगा। अदरवाइज ऐसे ही फोकस में कमी या फिर बार बार काम में परिवर्तन थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। मरकरी माउंट डेवलप्ड यहाँ ठीक है, जिसके कारण ये इंटेलिजेंसी, कम्युनिकेशन स्किल ठीक देता है, उसमें कोई कमी नहीं है। और यहाँ पर जो आपकी हार्ट लाइन है वो सीधे सीधे गुरु से कनेक्टेड हो रही है, जो थोड़ा इमोशनल नेचर को इंडिकेट करता है, यानी दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेना, इमोशन, सेंटिमेंट्स की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होना, बहुत जल्दी किसी पर ट्रस्ट कर लेना, या एक्सपेक्टेशन दूसरे से बहुत ज़्यादा राइज कर लेना। अदरवाइज देखा जाए तो आप जैसे ज़्यादा तक धोखा चाह करके भी किसी को नहीं दे पाते, साफ़ सुथरे दिल के रहते हैं। और एक शाखा यहाँ पर मंगल की तरफ गई है, जो एग्रेशन ख़राब देता है, जिसके कारण जो है बहुत जल्दी एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन आ जाता है, तब जब आपके अकॉर्डिंगली कोई काम ना बन सके। और ये थोड़ा मांगलिक होने के योगों को भी दर्शाता है, इसलिए हाथ से हमेशा चीज़ें टूटते रहना, गिरते रहना, या रिलेशनशिप में भी थोड़े बहुत इशू, क्लेसेस, ट्रबल देखने को मिलते रहना। रिलेशनशिप यानी सिर्फ मैरिड लाइफ में, दाम्पत्य जीवन में, उसमें थोड़ा देखने को मिलता है। तो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन से दूर रहना। अभी आने वाले समय में आपको बहुत लोगों से धोखा या मिसगाइड भी मिसयूज़ होते हुए देखने को मिलेगा, इसलिए अपनी कभी भी सारी बातें किसी को ना बताएं, और किसी से कोई भी एक्सपेक्टेशन लगाना बिल्कुल बंद ही कर दीजिए, तो ये आपके लिए ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट लाइफ में लेकर के आएगा। बात करें यहाँ पर आपके माइंड लाइन के फ्लो के विषय में, तो माइंड लाइन और लाइफ लाइन में एक आइलैंड का फॉर्मेशन भी है। तो ये स्टार्टिंग लाइफ में होने वाले ट्रबल, प्रॉब्लम को दर्शाते हैं, यानी इतनी प्रॉपर इंडिपेंडेंसी स्टार्टिंग लाइफ में मिली नहीं है उम्र 19-20 के एज तक, और स्टडीज़ में भी थोड़ी ट्रबल प्रॉब्लम आती रही है। और फिर माइंड लाइन बाइफोर्क का जो फॉर्मेशन लिया है, ये इंटेलिजेंसी को बढ़ाता है, तो ये गुड साइन होता है अपने आप में, यानी उम्र 38 के बाद से लाइफ में डिसीज़न अच्छा लेने लगेंगे और मेंटल सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा, तो ये भी अपने आप में एक पॉजिटिव साइन होता है फॉरेन कनेक्शन का। आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन फॉरेन में विजिट होकर के ही मिलने वाला है, और फॉरेन में विजिटेशन या फॉरेन से कनेक्शन, अर्निंग, सेटलमेंट सब 38 के एज के बाद में आपको देखने को मिलेगा। और थोड़े से आप यहाँ डीप थिंकर जो है नेचर के दिख रहे हैं, क्योंकि माइंड लाइन थोड़ी डिक्लाइन हुई है, तो इस कारण से एक प्रकार से हर बात के जड़ तक जाना, एनालिसिस ज़्यादा करना, इन सारे योगों को भी यहाँ पर ये व्यक्त करा रहा है। हालांकि माइंड लाइन में कोई सी ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं है।
बात करें लाइफ लाइन के फ्लो की, तो लाइफ लाइन का फ्लो भी मिडिल ऑफ द पाम आ रहा है, और शुक्र की तरफ झुकने के कारण फैमिली कनेक्शन, अटैचमेंट, बॉन्डिंग ज़्यादा होता है, जिसके कारण फैमिली से दूर रह पाना थोड़ा मुश्किल यहाँ देखने को मिलता है। उम्र भी यहाँ पर आपकी लंबी रहने वाली है। और यहाँ पर देखा जाए तो लाइफ लाइन के पैरेलल जो ये सपोर्टिव लाइन चल रही है, इसे गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं। जब ये रेखा हथेली में हो तो किसी न किसी व्यक्ति विशेष का सपोर्ट हमेशा बना ही रहता है, जिसके कारण स्ट्रेस बर्डन कम होता है, और जो ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन है और किसी न किसी व्यक्ति के सहयोग के कारण पूरा होता है। तो ये जो सपोर्ट है ये जस्ट 36 और 38 के एज के बाद में आपको मिलना प्रारंभ होगा। तो ये भी अच्छे खासे फॉरेन कनेक्शंस को यहाँ पर दर्शा रहा है। तो फैमिली का, फ्रेंड्स का या स्ट्रेंजर्स का भी सपोर्ट आपको लाइफ में अच्छा मिलेगा। एनिमीज़ वगैरह लाइफ में आपकी ज़्यादा नहीं रहने वाला है। एनिमीज़ रहेंगे भी तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका अंदरूनी और बाहरी दोनों मंगल विकसित अच्छा है, जो कि व्यक्ति को योद्धा बनाता है और विजय दिलाता है हर कार्य क्षेत्र में, हर परिस्थिति में। इसीलिए जितनी भी ख़राब से ख़राब परिस्थिति जीवन में क्यों ना आ जाए, हर मुसीबत का सामना आप डट करके करेंगे और जीवन में कभी भी हार नहीं मानेंगे। ये सबसे पॉजिटिव साइन है। तो अंदरूनी मंगल, बाहरी मंगल दोनों विकसित अच्छा है। तो शारीरिक गठन बल, ऊर्जा कहें या मानसिक बल, दोनों अच्छा देखने को मिलता है। फिजिकली फिट और मेंटली अलर्ट दोनों रहने के योग यहाँ पर बहुत अच्छे बनते हैं। शुक्र भी परफेक्ट डेवलप्ड, जो एक अच्छे लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम को, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार के सुख को, और थोड़े कामुकता को, सेक्सुअल प्लेजर को, किसी न किसी प्रकार के एडिक्शन को भी यहाँ पर दर्शाता है, क्योंकि शुक्र शौकीन किस्म का नेचर देता है, जिसके कारण किसी न किसी चीज़ की लत लगने का योग यहाँ पर बनता ही है। और वहीं यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो सीधी खड़ी रेखा, ये अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी देती है। तो हमेशा कार्य में जो है परिवर्तन करते रहना, अपग्रेडेशन करते रहना, और अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में आते रहना, इन सारे योगों को भी दर्शा रहा है। तो शुक्र तो परफेक्ट है, जो कि परफेक्ट लग्जरियस लाइफ, समृद्धि, प्रसिद्धि, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको देने वाला रहेगा। केतु ठीक है, केतु के एंड में डिवाइडेशन होना ट्रैवलिंग के लिए तो बहुत अच्छा ही माना जाता है। चंद्र पर भी यहाँ की आड़ी रेखा विदेश यात्रा का सूचक है। मनी ट्रायंगल प्योरली इनकम्प्लीट है, तो उस कारण से पैसा तो जीवन में अच्छा आएगा, रुकेगा नहीं, खर्चे ज़्यादा होने वाले रहेंगे। अब यहाँ पर देखा जाए तो कनाडा जाने के या फिर खुद का घर बार होने के जितने भी योग है, सब 38 के एज के बाद में। रीज़न ये है कि माइंड लाइन से भी बाइफोर्क हुआ है, और यहाँ पर देखा जाए तो और अच्छे खासे ऑफशूट निकलना स्टार्ट हुए हैं, और फेट लाइन में जो है डार्कनेस थोड़ी आई है, एक प्रकार से गाढ़ापन भी आया है, और यहाँ पर भी जो सपोर्टिव लाइन है वो भी स्टार्ट हुआ है। तो ये जो जितने भी इंडिकेशन है, ये फेट के अच्छे सपोर्ट को और जो भी मनवांछित फल हासिल करने के योगों को यहाँ पर दर्शाता है। तो ये सारे योग आपके 38 के एज के बाद में बनना प्रारंभ होने वाले रहेंगे। जहाँ तक रही लाइफ की प्रॉब्लम की बात, तो अभी तो राहु का एक हल्का सा इम्पैक्ट है, जिसके कारण बेफिजूल की भागा दौड़ी, बेफिजूल का डर, भय, चिंता, हर काम के बीच में अड़चन, बाधा, रुकावट, देरी, ये देखने को मिलेगा। तो ये तो 38 के एज के बाद में ख़त्म हो ही रहा है। और जहाँ तक रही पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ, तो इसमें तो ग्रोथ है ही अच्छा, क्योंकि आपका सेटन लाइन भी स्ट्रॉन्ग है, सन लाइन टूट के ही चल रहा है लेकिन स्ट्रॉन्ग है, और ऊपर से देखा जाए तो लाइफ लाइन स्ट्रॉन्ग है। तो ये इंडिकेशन काफ़ी होते हैं परफेक्ट, सेटिस्फैक्ट्री और स्ट्रॉन्ग लाइफ स्टाइल के लिए। जहाँ तक बात करें इस राहु रेखा की, तो इसका तो आपको रेमेडी दे दिया जाएगा, लेकिन पैसा रुकने का कोई रेमेडी होता नहीं है। इसके लिए सिंपल एक सजेशन दिया जाता है कि आप पैसा जब जब जीवन में आए तो उसको इन्वेस्टमेंट कर दें, कहीं ना कहीं पैसा अपना फंसा दें या किसी ऐसे हाथ में दें जहाँ पैसा रुक सके, तो उस समय पैसे का प्रॉपर यूटिलाइज होगा। अगर ये सोच रहे हैं कि पैसा सेविंग वगैरह में करके डाल दें, तो देखिएगा फिर वो दवाई गोली में ना चल जाए, क्योंकि आपके हाथ में पैसे की जो संस है वो ज़्यादा है नहीं। पैसा अच्छा है, फेट आपका अच्छा है, तो वो आपको हमेशा पैसा तो देगा, लेकिन वो धन जो संचय होता है वो करने में बड़ा तकलीफ आएगा, वो धन स्टोर नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं पैसा फंसाना या अनदर हैंड में देना इस कंडीशन में ज़्यादा फ्रूटफुल रहता है। और बाकी देखा जाए तो असेट, ज़मीन, जायदाद, ये सारी चीज़ों में भी कमी होने नहीं वाला है। यहाँ पर भी एक जो बीच की जो ये रेखा है, ये भी प्रॉपर्टी अच्छी दिलाती है। बुध और सूर्य के बीच में खुद के दम पर घर बनाते हैं आप जैसे जातक, तो इंडिकेशन तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट में है। अभी लाइफ में अच्छा खासा ग्रोथ आपको 1 से 1.5 साल के बीच में ही देखने को मिलेगा। लेफ्ट पाम में क्लियर कट इंडिकेशन, इस प्रकार का डिवाइडेशन होना बहुत शुभ होता है केतु पर, जिसके कारण छोटी से लेकर के बड़ी से बड़ी यात्रा जीवन में देखने को मिलती है। देश विदेश छोटी मोटी भरपूर यात्रा होती है, और सपोर्टिव लाइन भी चल रहा है तो लोगों का सपोर्ट भी अच्छा रहेगा। हार्ट लाइन भी स्ट्रांगली गुरु की तरफ गया, जिसके कारण ये भी एक प्रकार से अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ऊंचे लेवल पर लेकर के जाता है। और चंद्र वैसे भी डेवलप्ड है ही, तो इस कारण से ट्रांसपोर्टेशन या फॉरेन से लाभ मिलने के आसार 100% देखने को मिलते हैं।
तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।